वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये किस तरह से दिखाई देता है कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसके बाद ये समझेंगे कि किन कंडीशंस में कैंडलस्टिक पैटर्न बेस्ट काम करता है। तो देखते हैं सबसे पहले कि दिखाई कैसा देता है। ओके, सबसे पहली बात कि ये दो कैंडल से मिलकर बनने वाला एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसमें फर्स्ट कैंडल एक सेलिंग कैंडल होगी और सेकंड कैंडल हमारी बाइंग कैंडल होगी। ओके, और इन दोनों का लो क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा या आइडेंटिकल होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न में फर्स्ट कैंडल का लो और सेकंड कैंडल का लो ये दोनों इक्वल होंगे, या कह सकते हैं कि सेम होंगे, या कह सकते हैं कि आइडेंटिकल होंगे। ओके, अब ध्यान से देखिए, इस दो कैंडल के अंदर देखिए, फर्स्ट कैंडल जो कैंडल है वो सेलिंग कैंडल है और सेकंड कैंडल जो है वो बाइंग कैंडल है, और इन दोनों का जो लो है वो भी सेम है। तो ये कौन सा पैटर्न बन गया? ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। ये था फर्स्ट सिनेरियो कि हमें चार्ट्स पे जो ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कैसा दिखाई दे सकता है। अब हम सेकंड सिनेरियो की बात करते हैं कि हमें चार्ट्स पे जो ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न है वो किस तरह से दिखाई दे सकता है। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल एक सेलिंग कैंडल, उसका लो यहाँ पे है। ओके, सेकंड कैंडल जब वो एक बाइंग कैंडल है, क्योंकि ग्रीन कलर की बनी है तो इसका लो भी इसी लेवल पे सेम इसी लेवल पे आया है। तो यानी लो सेम है, तो ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया? ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो देखिए ये सेकंड सिनेरियो के हमें चार्ट्स पे ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से दिखाई दे सकता है। ओके, अब हम तीसरे सिनेरियो की बात करते हैं। ओके, यहाँ देखिए, ये एक सेलिंग कैंडल है, इसने यहाँ पे लो लगाया। ओके, और यहाँ एक बाइंग कैंडल है, उसने यहाँ पे सेम उसी जगह पे लो लगाया। तो लो सेम है, तो ये भी कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया? ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। ये है तीसरा सिनेरियो कि हमें किस तरह से जो ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न है वो चार्ट्स पे दिखाई दे सकता है। तो ये था कि ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमें किस तरह से दिखाई दे सकता है चार्ट्स के ऊपर। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी कहने का मतलब कि ये जो पैटर्न बन रहा है, इसके बनने के पीछे जो है वो साइकोलॉजी क्या है, इसके बनने का सिग्निफिकेंस क्या है, और किस तरह से हम इस पैटर्न को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, फर्स्ट कैंडल थी वो सेलिंग कैंडल थी। ओके, सेलिंग कैंडल यानी सेलर्स की क्या थी? स्ट्रेंथ ज्यादा थी। ओके, इसके बाद इसका लो यहाँ पे था। ओके, तो इसके बाद बायर्स की एंट्री हुई। बायर्स ने इस लो को टूटने नहीं दिया, यानी जो प्राइस लेवल था, ये लो था, इसको टूटने नहीं दिया और प्राइस को यहीं से ऊपर की तरफ पुश कर दिया। यानी धीरे धीरे बायर्स की स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होने लगी? बढ़ने लगी। और जब बायर्स की स्ट्रेंथ बढ़ने लगे तो ऑब्वियस है कि एक अपवर्ड मूव आ सकती है। तो ये था इसकी साइकोलॉजी और इसका सिग्निफिकेंस कि इसका इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं इस ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न का। अब हम बात करते हैं कि किस कंडीशंस में ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बेस्ट काम करता है। तो सबसे पहली कंडीशन है वर्क्स बेटर नियर और एट सपोर्ट लेवल। मान लीजिए यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल था। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रेड कलर का लो और इस ग्रीन कैंडल का लो क्या है? सेम है। देखिए ध्यान से, ये दोनों सेम है। तो ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया? ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। और जब ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न एक सपोर्ट लेवल के पास आके बनता है तो अपवर्ड रैली आने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद एक अपवर्ड रैली आई है या मूव आई है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। वर्क्स बेटर व्हेन बिल्ट एट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि प्राइस यहां से गिरता हुआ ऊपर से आ रहा है, डाउन ट्रेंड में था, और एक इस लेवल पे आके यानी बॉटम पे आके इसने क्या बनाया? ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ भी जब एक प्राइस जो है ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है यानी डाउन ट्रेंड में है, और बॉटम पे आके अगर ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो इसके काम करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी इसके बाद इस पैटर्न बनने के बाद एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अब नंबर 3 पे चलते हैं। अब नंबर 3 की बात करते हैं। हायर वॉल्यूम corresponding to green candle in the pattern increases working probability of this पैटर्न। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए यहाँ पे ये ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, अगर इस ग्रीन कैंडल के कॉरस्पॉन्डिंग यानी ग्रीन कैंडल बनने के पीछे अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा था तो इसके बाद इस पैटर्न के काम करने के चांसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, यानी अपवर्ड रैली आने के चांसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं नंबर 4 की। Two candles making equal lows, making tweezer bottom candlestick pattern, and also creating another kind of bullish reversal candlestick pattern, bullish engulfing, have higher
वर्किंग प्रोबेबिलिटीज। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं इस कैंडलस्टिक, ये सिनेरियो देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो दोनों कैंडल्स के लो हैं वो सेम है। ओके, फर्स्ट कैंडल सेलिंग कैंडल है और सेकंड कैंडल बाइंग कैंडल है। तो ये जो है एक ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया। और अगर हम इसकी इनकी बनावट देखें इस पैटर्न की, तो ध्यान से देखें ये किसकी तरह रिसेम्बलेंस दे रहा है, किसकी तरह दिखाई दे रहा है, बुलिश हैरेमी पैटर्न की तरह। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोज इक्वल थे इन दोनों कैंडल्स के, तो एक कौन सा पैटर्न बना, ट्वीजर बॉटम। और अगर इन दोनों की रिसेम्बलेंस देखें, इन दोनों की बनावट देखें कैंडल्स की, तो ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है, बुलिश हैरमी पैटर्न की तरह। तो दो कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इज ट्वीजर बॉटम और सेकंड इज के बुलिश हैरमी पैटर्न। तो जब भी दो कैंडल्स ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के साथ साथ एक दूसरा बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना के दे रहे हैं, तो वहां पे इस पैटर्न के काम करने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, यानी एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये था कि ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा दिखाई देता है और किन कंडीशंस में जो पैटर्न है वो बेस्ट काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।